हमने सपा को वोट कभी नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया भाई साहब। जिंदगी में नहीं दिया। 57 साल से जब से अलग से होता है, हम राष्ट्रीय लोकदल के हैं। लोक दल के हैं। हाँ, चरण सिंह के साथ थे, जयंत की, अजीत के साथ रहे, अब जयंत के साथ है। जरूरत नहीं समाजवादी की अब। ऐसी नहीं है, नहीं है। अरे क्या आप मुसलमान समाजवादी को छोड़ने को तैयार हो रहे अरे सर, मुसलमान का उनने अब तक के यूज ही तो क्या सर, अच्छा, अब तक यूज ही क्या, कैसे किया? अरे अब तक क्या किया मुसलमान के लिए। बिल्कुल मुसलमान जयंत चौधरी के साथ खड़ा रहेगा, भाईचारे के साथ खड़ा रहेगा। अगर वो समाजवादी को छोड़ते हैं तो हम तमाम लोग समाजवादी को छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर आप पहला बैकग्राउंड देखते हैं तो लोकदल के साथ में इतना मुस्लिम समाज खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। वो अगर खड़ा है तो इसमें इतनी लगन मेहनत दिन रात करके हमारे एमपी साहब इन्होंने मेहनत करके सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया खड़ा कर दिया। लोकदल पे रहनी चाहिए, समाजवादी वाले कह रहे हैं हम पे रहनी चाहिए, आप कह रहे हैं लोकदल पे। देखो ये तो बीमारी वाले भी कहेंगे हमारे पे रहनी चाहिए और पार्टी भी कहेंगे, लेकिन ये सीट राष्ट्रीय लोकदल की। हमारे जो नेताजी हैं जयंत चौधरी जी, इन्होंने इनका कोई भाषण देख लो या हमारे एमपी साहब का भाषण देख लो, किसी में भी किसी को तोड़ने की बात नहीं मिलनी, हिंदू मुस्लिम को तोड़ के बात नहीं मिलनी। बढ़ चढ़ के ये उल्टे सीधे भाषण देते, तोड़ना काम तो कहीं से कहीं तक करते नहीं। प्रसन्न चौधरी की जिम्मेदारी मिली, शामली को जिता के दिखाया। थानेवर की जिम्मेदारी मिली, थानेवर में अपना विधायक जिता के दिखाया। और अगर हमने कैरानी की जिम्मेदारी मिली, वहां भी पूरा सहयोग कर जिता के दिखाया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हमारी टीम ने कल एक पोस्टर जारी किया था जिसमें था कि हमारी टीम कैराना लोकसभा के लगभग 50 गांव कवर करेगी और गांव के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो देश की सरकार तक, देश की जनता तक वो आवाज़ उनकी पहुंचाने का काम करेगी। अक्सर गांव तक कोई मीडिया पहुंच नहीं पाता है और ना ही इनकी आवाज़ को कोई दिखा पाता है। आज हम पहुंचे हैं कैराना लोकसभा के गांव गढ़ी पुख्ता में। मुस्लिम बाहुल्य गांव है और यहाँ पर जानने आए हैं कि यहाँ कैराना का जो लोकसभा का गढ़ी पुख्ता गांव है और यहाँ का मुसलमान ये क्या सोचता है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायक हैं यहाँ पर, शामली और थाना भवन से, और अब कहीं ना कहीं एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूटने जा रहा है और वो कांग्रेस या बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। तो अब ये लोग क्या सोचते हैं, क्या जो भाईचारे का जो नारा दिया गया था विधानसभा चुनाव में वो बरकरार रहेगा या अब की बार लोग कुछ और मन बना रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। वही सब इनसे जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद कुरैशी। शहजाद जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है 2024 से पहले, किस तरह का माहौल? माहौल 2024 से पहले बना हुआ है। हम एमपी साहब के साथ हैं, जयंत चौधरी के साथ हैं और कैराना लोकसभा से हम यही चाहते हैं कि हमारे नवाज शरीफ आलम को टिकट मिले और हम दिलो जान से उनके साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। अगर राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन कांग्रेस से होता है तो हम एमपी साहब के साथ हैं, कांग्रेस के साथ है। अगर एमपी साहब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में खड़े तो तब पूरा कस्बा राष्ट्रीय लोकदल के साथ में खड़ा हुआ है। आज जो स्थिति बन रही है कि जयंत चौधरी, एक भाईचारे का नारा दिया गया था और शामली में आपने एक शामली और एक थाना भवन से 2 विधायक जिताकर भी भेज दिया उसी भाईचारे के नारे के साथ। आज अगर जयंत चौधरी समाजवादी को छोड़ देते हैं तो क्या मुसलमान फिर भी जयंत चौधरी के साथ खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा? बिल्कुल मुसलमान जयंत चौधरी के साथ खड़ा रहेगा, भाईचारे के साथ खड़ा रहेगा। अगर वो समाजवादी को छोड़ते हैं तो हम तमाम लोग समाजवादी को छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल मुसलमान समाजवादी को छोड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है जी, मुसलमान तैयार है समाजवादी को छोड़ने के लिए। क्या दिखता है जयंत में कि समाजवादी को जो छोड़ने को तैयार हो रहे हैं? कहते समाजवादी का तो प्रमुख वोटर ही मुसलमान होता था, आप उसको छोड़ के जयंत के साथ जाने को तैयार हैं। वो समय कुछ और था जब वोटर जो है समाजवादी का होता था, अब वोटर समाजवादी का नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल का है। राष्ट्रीय लोकदल का है जी हाँ, मुसलमान। क्या कुछ कर लेंगे क्या जयंत चौधरी आपके लिए? ऐसा लग रहा है कि जयंत चौधरी आगे आएंगे, कोई बात करेंगे कभी आप लोगों के लिए, या फिर ऐसे ही ठीक है, पहले समाजवादी साथ थे अब लोकदल साथ हो जाएंगे, फिर कोई और आएगा, ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए ऐसा है, हमने 2 विधायक जिता के भेजे हैं और हमारे विधायक काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों, अशरफ अली जी और प्रसन्न चौधरी जी, उधर नाहिद हसन जी, तीनों विधायक हमारे काम कर रहे हैं अच्छा। और जयंत साहब हमारे कंधे से कंधा लगा के हमारे साथ चले हुए हैं, अभी तक हमारे नेताओं के साथ चले हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा संजय धनगर नाम है। संजय जी, खटीक समाज से आता हूँ। खटीक समाज से आते हैं। अच्छा, आपका क्या मसला है, क्या सोच रहे हैं? चलिए, ये तो मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है 24 से? राष्ट्रीय लोकदल का ही माहौल है यहाँ
खासकर कैराना जो लोकसभा सीट है, इस पर राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत स्थिति में है। कैसे मजबूत है? बीजेपी का सांसद है अभी प्रदीप चौधरी यहाँ पर। नहीं, पिछली बार अगर आप देखा जाए ना, बीजेपी से अलग जो भी सीट निकली है यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल की निकली सीटें हैं। तो ये सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल पे रहनी चाहिए वैसे तो लोकदल पे रहनी चाहिए। समाजवादी वाले कह रहे हैं हम पे रहनी चाहिए, आप कह रहे हैं लोकदल पे। देखो, ये तो भीम आर्मी वाले भी कहेंगे हमारे पे रहनी चाहिए और पार्टी भी कहेंगे, लेकिन ये सीट राष्ट्रीय लोकदल की होनी चाहिए। ऐसा क्या है लोकदल में, क्या दिख रहा है ऐसा कि लोकदल पे रहे, लोकदल यहाँ से आए? राष्ट्रीय लोकदल ने हिंदू मुस्लिम में जो खाई बीजेपी ने पार्ट दी थी, वो इन्हें भर दी है। राष्ट्रीय लोकदल हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चल रहा है। और हमारे एमपी साहब जो हैं यहाँ से, आमिर आलम साहब, वे सर्वमान्य नेता हैं यहाँ के। पूरे क्षेत्र पे, लोकसभा क्षेत्र पे उनका बहुत अच्छा पकड़ है। अच्छी पकड़ है। जी जी। हाँ, अभी वो टिकट भी मांग रहे हैं शायद अपने बेटे के लिए, नवाजिश के लिए। मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने, वो राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव भी हैं, काफ़ी अच्छा पद है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि अब लोकदल ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा और मैं तो राजनीति छोड़ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा बेटा चुनाव लड़े, नवाजिश। तो क्या कुछ लग रहा है कि यह हिंदू मुसलमान वाली जो बात होती है, चुनाव आएगा तो वो होगी, लाजमी सी बात है। क्या जो अभी दोनों साथ खड़े हैं वो लोकदल के साथ ऐसे ही जाएंगे या फिर उस टाइम संजय जी अलग चलेंगे और ये अलग चल जाएंगे? देखो, हमारे यहाँ एमपी साहब का जो रोल है ना, उन्होंने शुरू से ही इस कस्बे को बसाया। उनके परिवार ने कभी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया। उन्होंने पहले भी साथ थे और इंशाल्लाह आगे भी साथ रहेंगे। अच्छा, ईश्वर की कसम खा कहते हैं, साथ रहेंगे। पहले साथ रहेंगे। बिल्कुल साथ रहेंगे जी, बिल्कुल साथ साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मतलब चुनाव से अलग भी। ये इन सब से डर के तो नहीं कह रहे आप? लेकिन अगर समाजवादी से गठबंधन टूटता है तो कहीं ना कहीं देखिए, मुसलमान जो वोटर है वो समाजवादी से, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, वो तो छिटक जाएगा ना, वो तो अलग हो जाएगा। फिर अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे, इधर एक समाजवादी से लड़े, इधर एक लोकदल से लड़े, तो फिर तो बीजेपी निकाल ले जाएगी। ऐसे बढ़ जाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो भी वोटर है वो एमपी साहब से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल अगर एमपी साहब के सहमति से टिकट देती है भैया नवाजिश को, तो 101% ये सीट हम निकाल कर लेके जाएंगे। नवाजिश को टिकट मिलेगी तो निकाल ले देंगे। बिल्कुल 101%, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। क्या नवाजिश को भी उतना ही जानते हैं लोग जितना आमिर आलम जी को जानते हैं? क्योंकि आमिर आलम जी की एक अलग छवि है, एक अलग रुतबा रहा है, नवाजिश जी का अलग है। क्या उतना ही भरोसा नवाजिश पे भी करेंगे लोग जितना आमिर आलम पे करते हैं? बहुत ज़्यादा भरोसा है उन पर भी, क्योंकि नई उम्र के लड़के हैं। वे घर घर जाते हैं, हर दुख दर्द में सबके साथ खड़े रहते हैं वे। जी। बुढ़ाना क्षेत्र से भी उन्होंने एक बार एमएलए बने थे, इलेक्शन लड़ा था। पुराना से बने थे, अब यहाँ पे लाना चाह रहे और हैं। यहाँ पे लाना चाह रहे हैं उनको, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह से जो उम्मीद है तो इंशाल्लाह वे जीतेंगे और उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए, टिकट भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए उनको। टिकट तो आप और हम नहीं दिलवा सकते, कोई और है टिकट देने वाला। जो है तो क्या नाम, यहाँ के जो राष्ट्रीय हैं, ये क्या नाम, चौधरी जयंत, उनको दे, वह टिकट देगा। उनके साथ हम कंधे कंधा मिला के चल रहे हैं और उनको टिकट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जबरदस्ती है। जबरदस्ती क्या, जब उनके साथ हमें, वो हमारे साथ हैं, तो यहाँ उन्हें सीट जो है तो मोमडनों की है और मोमडन ही जिता के ले जाते हैं। जो भी जितने भी 2 एमएलए बने हुए हैं उनको मोमडनों ने जिताया। पंकज मलिक को है, अशरफ अगर मोमडन है, मुसलमानों की सीट है, तो प्रदीप चौधरी कैसे जीत गए यहाँ से? गठबंधन था। गठबंधन भी। पिछली बार क्या है, थोड़ा सा हमारे में फूट थी आपस में, हम बटे हुए थे। और इस बार हमारे में कोई फूट और कोई बटावट नहीं है। हम सिर्फ एक ही नेता को चुनेंगे, एक ही को वोट देंगे, और वो है नवाजिश आलम खान। अब की बार मुसलमान बटेगा? बिल्कुल नहीं बटेगा जी, किसी कीमत पे मुसलमान नहीं बटेगा। तो ऐसे तो हिंदू भी इकट्ठा हो जाएगा भाई साहब। हिंदू मुसलमान पे अगर इलेक्शन होने लगा तो कभी जीत नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा है, उनके साथ में मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लगा हुआ है। हमारे जो सब जाट समाज के हैं और सब 36 बिरादरी नवाजिश आलम के साथ लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, हम उनके साथ कस्बा ब कस्बा जाते हैं, गाँव में जाते हैं और उनके साथ घूम रहे हैं, तो देखते हैं मुसलमानों से ज़्यादा स्वागत उनका हिंदुओं में होता है। हमारे जो हिंदू भाई हैं उनमें उसका स्वागत बहुत अच्छा होता है और सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि नवाजिश आलम को टिकट मिले। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आजम खान है। आजम खान नाम है। आजम खान से बहुत कुछ याद आ जाता है उत्तर प्रदेश में। युवा है, आप क्या सोच रहे हैं? आज की जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अफवाहें हैं, अफवाहों का गलियारा है और चुनाव का माहौल है, तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। जयंत चौधरी समाजवादी को छोड़ने जा रहे हैं, ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही हैं।
तो आज जो मुसलमान युवा है वो क्या समाजवादी जयंत चौधरी छोड़ते हैं तो लोकदल के साथ जाने को तैयार है क्या? समाजवादी को छोड़ने को तैयार है क्या? मैं बताता हूँ सर, इसमें बिल्कुल मुसलमान पूरी तरह से लोकदल के साथ में है, क्योंकि लोकदल पार्टी ने, हमारे जयंत चौधरी साहब ने मुसलमान को, हिंदू समाज को, सबको जोड़ने का काम करा, तोड़ने का काम नहीं करा। और वही काम आप यहाँ पे जीता जाता सबूत हमारे कस्बे के अंदर चेयरमैन नहीं देख सकते हैं कि सारों ने 136 बिरादरी ने एक हो गए, 36 की 36 बिरादरी ने हो गए, एक नलके के निशान में मोहर लगा के भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाया। अपने यहाँ पे दिखाया उन्होंने अपना आपको कि हम जो है हम इनके साथ में हैं। और यहाँ पे जो डंका बजता है नवाजी सालम का और एमपी साहब का बजता है, इसके अलावा यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है। और हमारे यहाँ पे एमपी साहब ने, नवाजी सालम ने जिस तरह से जयंत चौधरी ने जोड़ना काम करा, हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे लाए खड़ा करा, इसी तरह से इन्होंने किया। अगर आप पहला बैकग्राउंड देखते हैं तो लोकदल के साथ में इतना मुस्लिम समाज खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। वो अगर खड़ा है तो इसमें इतनी लगन मेहनत दिन रात करके हमारे एमपी साहब, इन्होंने मेहनत करके सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाए खड़ा कर दिया। और लोकदल यहाँ पे इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी अगर इसके साथ में गठबंधन करती है, लोकदल के साथ में बेनिफिट में जाएगी, वरना 100% लॉस में जाएगी। लोकदल यहाँ इतनी मजबूत नहीं है कि वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसे दूसरे कंधे के यहाँ जरूरत पड़े। अच्छा, ऐसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं समाजवादी की अब? ऐसी नहीं है, नहीं है। अरे क्या आप मुसलमान समाजवादी को छोड़ने को तैयार हो रहे अरे हैं? सर, मुसलमान का उनने अब तक के यूज ही तो क्या सर? अच्छा, अब तक यूज ही क्या? कैसे किया? अरे अब तक क्या किया मुसलमान के लिए? वही बताइए ना कैसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे जो नेताजी हैं जयंत चौधरी जी, इन्होंने, इनका कोई भाषण देख लो, या हमारे एमपी साहब का भाषण देख लो, या हमारे नवाजी सालम का भाषण देख लो, किसी में भी किसी को तोड़ने की बात नहीं मिलनी, हिंदू मुस्लिम को तोड़ के बात नहीं मिलनी। बढ़ चढ़ के ये उल्टे सीधे भाषण देते, तोड़ना काम तो कहीं से कहीं तक करते नहीं। जब भी बात होगी भाईचारे की होगी, मोहब्बत प्यार की होगी, आपस में जोड़ने की बात होगी। और वही बात हुई कि हमने यहाँ से अपनी एक सीट निकाल के दिखाई। जिला शामली के अंदर, जिला मुजफ्फरनगर के अंदर, ये आपका नगर पंचायत में इतनी बड़ी जीत आप मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बताओ भाई, मैं मान जाऊंगा। तो ये सब क्या नलके की वजह से संभव हो पाया? अरे सर, नलके की वजह से। और हमारी इसमें जो मेहनत जो कर रखी है, 90% जितनी मेहनत है, जो सारे हमारे एमपी साहब, जो हमारे आमिर आलम खान साहब, उनकी मेहनत है, नवाज आलम की मेहनत है। अगर बारिश का मौसम है, अगर मैं फोन करूंगा नवाज आलम को, वे अभी भी किसी के सुख में दुख में खड़े हुए मिलेंगे, घर पे नहीं मिलने के वे। अगर मैं अभी फोन करता हूँ उनको, कर ले फोन। अगर मैं अभी करता हूँ, अभी वे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे पूछ के जी आप विधायक जी कहाँ हो, लेकिन मैं बता रहा, क्योंकि आजकल जितने भी हैं सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हम भी देखते हैं विधायक जी को, आज उसके सुख में खड़े, आज उसके दुख में खड़े, आज वहाँ खड़े, आज वहाँ खड़े। इतना यकीन से के साथ कह दूंगा, आज भी बरसात में छुट्टी में नहीं मिलने वे, आज भी नहीं मिलने के वे, आज भी कस्बे के बीच में मिलेंगे, क्षेत्र के बीच में मिलेंगे वे। अरे ये फोन वाली बात अभी करवा ले क्या? नेता मिलते नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? करे फोन। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, फोन करे। आपने कल का ही देखा होगा, कल बारिश का मौसम था। आगे आइए। अरे आगे आइए महाराज, आगे आइए। क्या जाओ। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, देखो सबसे बड़ी बात है, बात समझने वाली बात है। 22 के चुनाव में हमारे विधायक जी को टिकट नहीं हुआ था। बहरहाल पार्टी कोई मजबूरी होगी, कुछ कंडीशन होगी, कुछ बात होगी, ठीक, उनको टिकट नहीं हुआ। विधायक जी ने उस पर, या हमारे एमपी साहब जो आमिर आलम खान साहब हैं, उन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उन्होंने नहीं कहा कि हमारे बेटे को टिकट नहीं हुआ या मुझे टिकट नहीं हुआ तो हम पार्टी को छोड़ रहे, त्याग रहे, नहीं। बल्कि उनको जिला शामली की एक जिम्मेदारी मिली थी बड़ी, ठीक है, जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिली, और उस पर उन्होंने प्रसन्न चौधरी की जिम्मेदारी मिली, शामली को जिता के दिखाया। थानेवर की जिम्मेदारी मिली, थानेवर में अपना विधायक जिता के दिखाया। और अगर हमने कैरानी की जिम्मेदारी मिली, वहां भी पूरा सहयोग कर जिता के दिखाया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ठीक। अगर इतनी वफादारी उन्होंने पार्टी के प्रति दिखाई, तो पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी वफादारी के साथ में कैराना लोकसभा से विधायक जी का, नवाज आलम का टिकट कर दे, बिल्कुल दे दे। अगर उनके अंदर, देखो उनके अंदर अगर बिल्कुल भी एक होता है ना, प्यार मोहब्बत होता है, एक इंसान जज्बात को अगर समझते हैं, हमने बढ़ चढ़ के, हमने ये नहीं देखा, शामली के अंदर नहीं देखा, थाने वन के अंदर देखा, इकरा को यहाँ को नहीं देखा, हमने किराने को नहीं देखा, हमने कि वे टिकट किसको दे रहे, हमने सिर्फ पार्टी को देखा। हमारे एमपी साहब ने और हमारे विधायक जी ने हमें कहा कि वोट फॉर RLD। हमें ये नहीं कहा कि नहीं अशरफ अली मुसलमान है कि उसको वोट दो, हमें ये नहीं कहा प्रसन्न चौधरी हिंदू है उसको वोट ना दो, नहीं। उन्होंने सिर्फ एक भाईचारे की एक मिसाल लगते हुए पार्टी को वोट करा, उसे जिता के हमने दिखाया। उन्होंने
अगर वे नाराजगी दिखाते पार्टी छोड़ देते। ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमारे विधायक जी के लिए दिल चीख खोल के ना खड़ी हो जाओ जी? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें जाएंगे वहां उसको सम्मान मिलेगा, उनको टिकट भी मिलेगा? लेकिन नहीं, वे उनकी जो भावना जुड़ी हुई है और मोहब्बत प्यार जो है वो जयंत चौधरी के लिए है, और उनके साथ में उन्होंने दिन रात एक करके उनके साथ में रहे। और एक बात मैं आपको और बता दूंगा, मैं आपको इस चीज़ का भी आप देखो, पार्टी की कोई भी मीटिंग हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे जयंत चौधरी जी ऊन में आए थे, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था। उन्होंने संदेश दिया जाके कि भाई गांव-गांव जाके मेहनत करके संदेश दिया कि जी चौधरी साहब आ रहे हैं। घड़ी पुख्ता के अंदर सारी जनता खड़ी, सबसे पूछ लो किसी से भी आप, यहाँ पे इतनी पब्लिक आ गई थी मान सम्मान में, इतनी आ गई थी भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि पुराना किनारा क्षेत्र यहीं आ गया हो। तो जो आदमी अपना पार्टी के अंदर दम रखता हो, इतनी मोहब्बत प्यार रखता हो, और लोगों के दिल में अगर इतनी मोहब्बत हो कि उनकी एक आवाज़ में ना गर्मी देखे ना बरसात देखे आके खड़े हो जाए, तो ऐसे कैंडिडेट को नकारा नहीं जा सकता, इग्नोर की नहीं किया जा सकता। चलिए देखिए, आप में काफ़ी जोश दिख रहा है, युवा जोश है, भावात्मक आप हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखिए दो चीज़ें हैं, जब हम बातचीत करते हैं तो अब की बार चुनाव मेरे को युवाओं के बीच होता नजर आता है। इधर से भाजपा से देखें तो मनीष चौहान अपनी दावेदारी कर रहे हैं, इधर से आप नवाजिश आलम को चाहते हैं, और अगर गठबंधन टूटा तो उधर से इकरा हसन भी चुनाव में होंगी समाजवादी की तरफ से। अगर मैं आपको बताता हूँ, गठबंधन अगर टूटता है, अगर गठबंधन टूट गया किसी वजह से समाजवादी के साथ में, हम नवाजिश आलम के साथ में, जहां वे कहेंगे वहां उनके साथ चलेंगे, जहां वे वोट कहेंगे उसे हम वोट करेंगे। और हमें पहली बात तो किराना लोकसभा से हमारे टिकट की शोर का चाहिए ही नहीं। हिकरा तो कहीं फाइट में है ही नहीं। अगर एक मिनट क्या कह रहे हैं? हिकरा तो कहीं फाइट में है ही नहीं भैया के सामने। फाइट में नहीं? हाँ, नवाजिश आलम खान के सामने कहीं कोई हिकरा फाइट में नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून कुरैशी। दोबारा बताइए नाम। मोहम्मद हारून कुरैशी। वही लाइन दोबारा बोलिए जो बोलिए आप। हिकरा कहीं कोई फाइट में नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, नवाजिश आलम खान है ना। सब इकरा यही चल रहा है। देहात में जाओ, कस्बा और शहरों में घूम के आओ, वहाँ से दरो दीवार की में से जो आवाजें आ रही हैं वो नवाजिश आलम खान की आ रही है। जाओ, मिल के आओ, घूम के आओ। आप तो मीडिया से हो ना, आप इसीलिए निकला हूँ गांव-गांव जानने के लिए। जाओ, आपको गांव-गांव में से आवाज नवाजिश आलम खान की आएगी। ऐसा है, मिस्टर आमिर आलम खान साहब जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पे कोई दाग नहीं है किसी तरह का। आज तक वे बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं। और उन ये बताइए, चलिए ये सब तो होते रहेंगी, आपकी अपनी चर्चाएं हैं, आगे बढ़ती रहेंगी। एक अफवाह ये भी चल रही है, एक चर्चा ये भी चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि आज लोकदल और समाजवादी का गठबंधन टूट सकता है, वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और मैं आमिर जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो लोकदल के सच्चे सिपाही हैं, लोकदल के साथ हमेशा रहने वाले हैं। अगर समाजवादी से गठबंधन टूट जाता है राष्ट्रीय लोकदल का, तो क्या ये जो भाईचारे वाला चला था विधानसभा में, आज मुसलमान समाजवादी को छोड़कर लोकदल के साथ जाने के लिए तैयार है या नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है ना। जैसे हमारे नेता आपसे कह रहे हैं कि भाई हम उनके सच्चे सिपाही हैं, तो उनके वोटर भी आज ये कह रहे हैं, शपथ दे रहे हैं आपको कि हम भी सब उन्हीं के साथ हैं। हम दादा आमिर आलम खान साहब के साथ हमेशा से जुड़े आ रहे हैं और हमेशा इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? कामिल कुरैशी। थोड़ा आगे आइए। कितनी उम्र है आपकी? 57 साल। 57 साल। ये तो चलिए युवा लड़के हैं, जोश में कुछ भी कहते हैं। आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है, ये जयंत चौधरी और ये सब वाला, क्या आज मुसलमान उस स्थिति में है कि समाजवादी पार्टी को नकार कर जयंत चौधरी के साथ जाने के लिए तैयार है? हम जयंत चौधरी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ तैयार हैं पहले से ही। पहले से ही तैयार पहले है? से ही। क्या है ऐसा जयंत चौधरी हमने में? सपा को वोट कभी नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया भाई साहब। जिंदगी में नहीं दिया। 57 साल से जब से अलग से होता है, हम राष्ट्रीय लोकदल के हैं। लोकदल के हैं? हाँ, चरण सिंह के साथ थे, अजीत के साथ रहे, अब जयंत के साथ हैं। ये देखिए, ये बड़ी मजे की बात जान रहा हूँ। उम्र लगभग 57 साल, काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहा है, राजनीति में रुचि भी रखते होंगे, इनके कुर्ते पैजामे से आप जान सकते हैं। कह रहे हैं कि कभी सपा को वोट ही नहीं दिया। मुसलमान परंपरागत वोटर रहता है समाजवादी पार्टी का, और यहाँ पर गांव के लगभग 40-50 लोग खड़े हुए हैं, ज़्यादा होंगे, कुछ बैठे भी हैं इधर उधर, और इनसे यही जानने के लिए मैं आया था। लेकिन आज जो मुसलमान की बात है ना, जो भाषा वो बदलती नज़र आ रही है। समाजवादी को छोड़ने को तैयार है,
लोकदल के साथ जाने के लिए तैयार। और बातचीत इनसे कर लेते हैं। क्या नाम है? जी शबी आलम। आलम जी, आपको क्या लगता है जो ये लोकदल समाजवादी गठबंधन टूटना फूटना ये सब बातें चल रही हैं, कहाँ आज मुसलमान किस स्थिति में है? क्या लोकदल के साथ जाएगा समाजवादी को छोड़कर, या लोकदल को छोड़ देगा? देखो जी, मैं सबसे पहले तो इस बात को बताना चाहता हूँ कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो मजबूत गठबंधन है। वह ये अफवाहों का बाज़ार गर्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन टूटने जा रहा है। ये और रही सपा से तोड़ने वाली बात, पहले जो नेताजी के टाइम में जो विचारधारा थी नेताजी की और आज अखिलेश जी की जो विचारधारा है वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके अंदर। नेताजी अपने हर कार्यकर्ता के साथ हर समय तैयार खड़े रहते हैं, कोई भी परेशानी है और वो कोई भी परेशानी के हालात आते थे उसके साथ खड़े होते थे। अभी पीछे लगभग 8 विधायक जेल में पड़े हुए थे सपा के। अखिलेश जी ने किसी की भी साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं किया कि उनके साथ कि उनको साथ में खड़े होते, उनके दुख दर्द में उनके साथ होते। आजम खान जी 6 महीने तक जेल में पड़े रहे, विधायक इरफान सोलंकी हुए, नाहिद हसन जी हुए। तो मुसलमान जो है इस विचारधारा से अखिलेशी कटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। अब लग रहा है कि लोकदल के साथ आप लोग चले जाएंगे या नहीं? जी लोकदल के साथ में है, लोकदल के साथ हैं। लोकदल के साथ में है। जयंत चौधरी मजबूती के साथ खड़े हैं, भाईचारे के साथ खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की। ऐसा है जो चेहरा अमीर आलम खान साहब ने हमें जोड़ के लोकदल के साथ में दिखाया है, ये गांव कस्बे जितने भी लोग हैं, एक चीज़ होती है, चेहरा भी होता है, नेता नीचे से ऊपर तक के एक सिस्टम होता है। तो अमीर आलम खान साहब से भी बहुत बड़ा सिस्टम जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक पार्टी देखिए, है। अभी हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये जो समाजवादी और लोकदल वाला जो गठबंधन है तो मुसलमान किस स्थिति में है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना यही है कि आज मुसलमान समाजवादी को छोड़ के नलके में पानी चलाने को तैयार है, नलके में आज उसी की सवारी करने को तैयार है, साइकिल की सवारी छोड़ने को तैयार है। लेकिन अब मजे की बात एक और है, यहाँ पर अब 2-3 ऐसे दावेदार माने जा रहे हैं। इधर से मनीष चौहान जो भाजपा से दावेदारी ठोक रहे हैं, लगातार उनके कुछ वीडियो फोटो वैसे वायरल हो रहे हैं। प्रदीप चौधरी हैं, प्रदीप चौधरी जो अभी के सांसद हैं, और दूसरी तरफ से नवाजिश है जो लोकदल से तैयारी कर रहे हैं, और इधर से इकरा हसन भी हो सकते हैं गठबंधन टूटते ही कि वो समाजवादी की कैंडिडेट हो, या हो सकता है गठबंधन की कैंडिडेट हो। अब इस चीज़ पर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये किस कैंडिडेट को लेकर सोचते हैं कि कैराना लोकसभा में कौन कैंडिडेट होना चाहिए, किसको टिकट मिलना चाहिए।